जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं मानस मिश्रा। मैं अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद मानस पे एक बार फिर से वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। इस बार इस वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस 35,757 वैकेंसी के सिलेबस के बारे में। क्या सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है या कुछ होने की संभावना है, और टॉपिक्स क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 35,757 वैकेंसी में आपको वर्दी की ओर ले जाएंगे। आइए दोस्तों, चलते हैं पहले सिलेबस की ओर। क्या सिलेबस, क्या क्वेश्चंस आने की है पॉसिबिलिटी, क्या माइनस मार्किंग हट जाएगी कि माइनस मार्किंग रहेगी कि नहीं रहेगी, वगैरह वगैरह मन में जितने प्रश्न हैं सभी का उत्तर देने के लिए मैं एक बार फिर से मानस मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद मानस पे लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी पुलिस वैकेंसी का विज्ञापन अभी हाल ही में अपनी साइट पे यूपी पुलिस ने डाला था कि, और पेपर के माध्यम से भी कटिंग आई थी। मैंने पिछले वीडियो में इस पूरा एनालिसिस करके आपको बताया। आशा करता हूँ आप लोग उस वीडियो को देख के काफ़ी हद तक समझे होंगे। दोस्तों, यूपी पुलिस 35,757 वैकेंसी लगभग जनवरी माह में आने की चांस पूरे हैं। बाकी तो आप जानते ही हैं कितना डिले भी हो सकती है वैकेंसी, या क्योंकि इलेक्शन है नगर निगम का, तो इस वजह से डिले भी होने की संभावना है। बाकी आपको ये वैकेंसी जल्द से जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। लेकिन बच्चों, आप लोग तैयारी उससे पहले आप करते रहें, उसी में अच्छाई है। क्योंकि वैकेंसी तो आएगी, उसके मान लो 1 आध महीने में फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद मान लो आप लोग जैसे कि कुछ भी कर सकते हैं। वैकेंसी के आने से पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन करके पहले से ही, क्योंकि वैकेंसी में किसी वैकेंसी जब आ जाएगी तो फॉर्म फिलअप होंगे, तो उसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा दोस्तों के पेपर देने का। ये आप जान लीजिए, पेपर देने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। माफ़ कीजिएगा, पेपर तैयारी करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। और आप जो मेरे द्वारा बताया जाए तो उस पे आप ज़रूर एक बार फॉलो करना। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके, 4 चीज़ें यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट। 4 चीज़ों में एक तो विशेष इम्पोर्टेंट है रीजनिंग के लगभग 50 से 60 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। मैथ के क्वेश्चन लगभग 18-20, जो पिछली भर्तियों में 18 से 20-22, किसी में 22, किसी में 18, किसी में 20, इस टाइप से है। बाकी रीजनिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। फिर आते हैं हिंदी। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग आपको बढ़ा सकता है। जीएस में आप यूपी पुलिस में थोड़ा जीएस जो है स्टेट की भी पूछी जाती है। स्टेट के लगभग 6-7 क्वेश्चन होंगे जो स्टेट के बारे में पूछे जाते हैं। इस वजह से स्टेट की भी जीएस उसमें इम्पोर्टेंट एक रोल अदा करती है। और बाकी करंट जो पढ़ना है आपको 6 माह के अप्रॉक्स में पढ़ के चलना है, और पिछले 6 माह की जितनी भी करंट जो कुछ गतिविधि हुई हो उसको आप कलेक्ट करके उसको पढ़िए। बाकी स्टार्ट करते हैं हिंदी से। हिंदी के क्वेश्चंस लगभग 37 या 38 के आसपास आएंगे। अगर पुराने पैटर्न के हिसाब से हुआ तो 37 आने की संभावना है। तो 37 क्वेश्चन में आप ये समझ लीजिए, जिसके मुहावरे, विलोम शब्द, कारक, समास, संधि, रचनाएं, पैसेज और शब्द, वाक्य, कारक और इन
जो जो बच्चों मैंने टॉपिक्स बताए हैं उनको एक पेन पे नोट करते रहिएगा। वो टॉपिक्स बेहद इम्पोर्टेंट है, अगर उनको लेके चलोगे तो आपको पक्का समझ लिए हिंदी में आपको कोई पछाड़ नहीं सकता। अगर आप कहेंगे तो मैं उनमें भी एक इम्पोर्टेंट जो है विलोम शब्द, जितने भी विलोम शब्द, कार्य, समास और तुम्हारा लोकोक्ति या मुहावरे, इस टाइप से पर्यायवाची जो है उनकी मैं एक लिस्ट बना के डाल दूंगा, जिससे आप जो है को इम्पोर्टेंट जो पेपर में पूछे जाने की ज़्यादातर चांस हैं वो आपको मिल जाएंगे। बाकी गारंटी कोई नहीं होती है कि मेरे द्वारा जो बताया गया है वही बिल्कुल सही ही निकल आए, लेकिन मैं एक आइडिया है पुराने मुझे, तो मैं उसी आधार पे एक आपको दे सकता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। बाकी ये 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता कि ये पूछा ही जाना है। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मैथ्स में आपका लगभग 18 से 20 क्वेश्चंस। 18 से 20 क्वेश्चन में मेन आपका सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, दूसरा प्रॉफिट लॉस, तीसरा परसेंटेज, चौथा एवरेज, पांचवा इंटरेस्ट, ये और 6 टॉपिक्स है मिश्रण। इतने टॉपिक्स आप पढ़ लो, आपकी मैथ 70% आपका इसी टॉपिक्स के पेपर आने वाला है। बाकी किसी से नहीं आएगा, लेकिन उसको छोड़ के अगर आप 6 टॉपिक्स तैयार कर लेते तो मैथ में 6 नंबर गेन कर लेंगे। और आगे चलते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग इस समय फिगर्स रीजनिंग ज़्यादा आ रही है, चित्र वाली, तो उसमें आप देख सकते हैं जैसे कि न्याय निगमन, कथन निष्कर्ष और मैट्रिक्स, कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशंस और समय दिशा दूरी, क्यूब। अब जो घन वाले क्वेश्चंस हैं उनमें जो है अब उस टाइप से नहीं आते कि 2 के पीछे क्या निकलेगा, अब ये आता है रंग वाला। अब उसका जो समझिए नया वर्जन कर दिया। नया वर्जन में यही है कि लाल के पीछे क्या होगा तो पता चलेगा उसमें पीला निकला। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं घन में। अब नंबर्स वाला नहीं रह गया कि इसके पीछे क्या, इसकी विपरीत संख्या क्या होगी या विपरीत अंक क्या होगा वगैरह वगैरह, ये अब थोड़ा पीछे हो गया। और अब उसमें भी जैसे कि एक आता है कोडिंग डिकोडिंग, एक आना ही आना क्वेश्चन, समय दिशा दूरी से एक क्वेश्चन आना है, एक कैलेंडर से आ सकता है, और ब्लड रिलेशन से आने ही आना है 2 क्वेश्चन, 2 हो या 1 हो, ऐसे आएंगे। और आपका न्याय निगमन, कथन निष्कर्ष इधर से फिगर से ये लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। अगर इस पर जिसकी कमांड हो गई तो ज़्यादा अच्छा गेन कर सकते हैं। फिर आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है जीएस में आप जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। नॉर्मल में पढ़ना, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैं अलग से टॉपिक, अलग से पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको केवल वही पढ़ने हैं, उतना ही पढ़ना, आपका कल्याण हो जाएगा। अगर उतना आपने पढ़ लिया तो आपका बिल्कुल कल्याण हो जाएगा, 100% गारंटी। फिर मेन मैं तभी टॉपिक बता दे रहा हूँ, जितने लॉर्ड्स हैं रॉबर्ट क्लाइव से लगा के डलहौजी, और तुम्हारा लास्ट में जो गवर्नर हुआ है माउंटबेटन, यहाँ तक आपको पढ़ना है। इसमें भी इम्पोर्टेंट जैसे लॉर्ड्स हैं उनका मैं डिस्कस करके नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा, वो आप उनको पढ़ना, और उनके जितने लॉर्ड्स में कार्यकाल हुआ उसके दौरान क्या क्या हुआ वो आपको पढ़ के डालने हैं, तो वो पढ़ना है। फिर ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं। ज्योग्राफी की तरफ अगर आपको चलते हैं तो ज्योग्राफी में आप जैसे कि मिट्टी, नदी, करेंसी और जितने भी
उत्पादक राज्य और घास के मैदान, पर्वत श्रृंखलाएँ, इस टाइप से आपको पढ़ना है। ज़्यादातर इंडिया के इसमें पढ़ने हैं, विदेश फॉरेन के छोड़ के इंडिया के। अगर एसआई का होता तो एसआई में फिर फॉरेन के भी होते हैं। तो महासागर, कौन सी नदी किसको जोड़ती, कौन सी नदी किस महासागर में जाती, कौन सी नदी कहाँ लुप्त हो जाती, तो इस टाइप से झीलें, ये सब पढ़ने हैं। फिर आप आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इसमें कि जो जैसे पर्वत हैं तो श्रृंखलाएँ में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक दिन मैं लेके चलूँगा हिस्ट्री, एक दिन मैं लेके ज्योग्राफी, एक दिन पॉलिटी, एक दिन इकोनॉमिक्स और एक दिन लेके चलूँगा मैं कंप्यूटर, एक दिन जीएस साइंस, जनरल साइंस। तो नेक्स्ट टॉपिक अगर चलते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में देखो अनुच्छेद, वो भी सारे नहीं पढ़ने, कुछ इम्पोर्टेंट हैं। अनुच्छेद तुमको पढ़ने हैं मेन जैसे मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और आपको ये पढ़ना है जैसे कि जितने तुम्हारे क्या कहे जाते हैं, ये राज्यपाल की नियुक्तियाँ या राष्ट्रपति की नियुक्तियाँ, राष्ट्रपति शपथ, इस टाइप से जो जनरल वे में है वो आप पढ़ना। फिर संसद, पार्लियामेंट में कितने क्या है उसके बारे में आपको पढ़ना, संसद में कितने सदस्य होते हैं, कितने अस्थायी, कितने क्या वगैरह वगैरह, ये पढ़ने हैं। और ज़्यादा विशेष नहीं उसको लेके चलना है। और कंप्यूटर, जनरल कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ सकते हो। और साइंस में तो आप केवल विज्ञान में जीव विज्ञान लेके चलो। जीव विज्ञान जितना आप पढ़ लेंगे उतने आपको 2-3-4 जो क्वेश्चन आएंगे वो आप तड़ से कर लेंगे। और इस तरीके से आप जीएस में 60% आप इस तरीके से कर लेंगे। बाकी मैं आपको एक वीडियो में एक टॉपिक डिस्कस करूँगा, उस तरीके से आप जो है वीडियो को देखें पूर्ण और उसको एनालिसिस करें, कॉपी पेन रखें नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगा और उसमें जो आप मेरा सपोर्ट करिए। और मैं इतने अच्छे आपको मैं टॉपिक्स देने वाला हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना अच्छा मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने जिस टॉपिक से मैंने सिलेक्शन पाया है उस टॉपिक्स कहीं आपको मिल जाए तो हो सकता है कहीं आप भी सिलेक्शन की ओर चले जाएं। अगर मेरे को फॉलो करेंगे, मेरे द्वारा बताया गया हर चीज़ फॉलो करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको दोस्तों यूपी पुलिस की नौकरी आपको मिल जाएगी। और वर्दी कहीं दूर नहीं है दोस्तों, अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग कुशल मंगल रहें और पढ़ाई जारी रखें। नमस्कार।